Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये जो हमारा वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप का सेशन होता है, इसमें हम जितनी भी लेटेस्ट, रीसेंट और ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज होती हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। और उसके साथ साथ हम न्यूज के बाद आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आते हैं, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी न्यूज से रिलेटेड होता है। अगर कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है तो हम आपके लिए क्वेश्चन भी क्रिकेट से रिलेटेड ही लेकर आएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज। जो सबसे बड़ी न्यूज है इस हफ्ते की वो है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 15 अगस्त 2020 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी। महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2011 में 50 ओवरों का यानी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। महेंद्र सिंह धोनी का अगर हम बल्लेबाजी के तौर पर बात करें तो उनका हेलीकॉप्टर शॉट काफी फेमस है। तो ये थी न्यूज, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यूट कब किया था, यानी कि उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था। ए 2004 में, बी 2003 में, सी 2006 में, डी 2007 में। इसका करेक्ट आंसर है ए 2004। 2004 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। अब चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज पर, और दूसरी न्यूज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद 15 अगस्त 2020 को ही भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करी। सुरेश रैना का जो क्रिकेट कैरियर है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो लगभग 13 साल लंबा है। 2005 से 2018 तक वो नेशनल साइड में रहे, और इस दौरान उन्होंने 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 मैच खेले। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के कुछ समय बाद ही सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। और अब एक न्यूज लेते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि सुरेश रैना आईपीएल में किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज ये है कि रोहित शर्मा सहित कुल 5 लोगों को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कौन कौन लोग नॉमिनेट हुए हैं? रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, वुमेन्स हॉकी कैप्टन रानी रामपाल, पेडलर मनिका बत्रा और टी मरियप्पन को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था। ए विश्वनाथन आनंद, बी होमी मोटीवाला, सी लिएंडर पेस, डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विश्वनाथन आनंद। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज ये है कि आईपीएल को अपना नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। ड्रीम 11 इस साल के आईपीएल के सीजन को स्पॉन्सर करेगा। हाल ही में वीवो और बीसीसीआई ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था कि इस साल वीवो आईपीएल को स्पॉन्सर नहीं करेगा, और नए स्पॉन्सर की तलाश के बाद ड्रीम 11 आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। लगभग 222 करोड़ की बोली के साथ ड्रीम 11 ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम करी है, और वो सीजन 13 को स्पॉन्सर करेगा आईपीएल के। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। 2009 का आईपीएल किस देश में हुआ था? 2009 का आईपीएल किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी साउथ अफ्रीका। 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि भारत में उस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जिसकी वजह से आईपीएल को देश के बाहर कराना पड़ा था। अब चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज ये है बायरन म्यूनिख चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गया है, और ये 11वीं बार फाइनल में पहुंचा है बायरन म्यूनिख, और 2013 में वो आखिरी बार फाइनल में पहुंचे थे, और चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब एक इसकी न्यूज लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूईएफए चैंपियंस लीग कब फाउंड हुआ था या कब स्टैब्लिश्ड हुआ था। ए 1905, बी 1930, सी 1955, डी 1980। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1955। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज पर। तो बॉब एंड माइक की जोड़ी अब इस साल यूएस ओपन के
यूएस ओपन में नहीं दिखेगी, क्योंकि बॉब एंड माइक ब्रियान जो हैं वो यूएस ओपन की लिस्ट में नहीं है। जो लिस्ट रिलीज करी गई इस बुधवार को, उसमें इन दोनों का नाम नहीं है, तो ये जोड़ी यूएस ओपन में इस बार नहीं दिखेगी। और अगर हम बात करें बॉब एंड माइक ब्रियान की, तो ये सबसे सफल जो है जोड़ियों में से एक है टेनिस की हिस्ट्री में। और अब लेते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि यूएस ओपन जो चैंपियनशिप है वो पहली बार कब हेल्ड हुई थी, वो कब हुई थी पहली बार? ए 1881, बी 1851, सी 1821, डी 1801। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1821। तो यूएस ओपन चैंपियनशिप है वो पहली बार 1881 में हुई थी। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज ये है कि जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल भारत में होनी थी नवंबर और दिसंबर के बीच में, उसको अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। और इसकी जानकारी जो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने खुद मंगलवार को दी। नवंबर दिसंबर में इस बार होनी थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे देश और दुनिया में, उसको देखते हुए इसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पर कि पहला एशियन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप कब हुई थी? ए 1903, बी 1923, सी 1943, डी 1963। तो इसका करेक्ट आंसर है 1963। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज ये है कि जसपाल राणा और जूड फेलिक्स को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जसपाल राणा भारत के पिस्टल कोच हैं और उनको इस बार के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। पिछले साल उनके नॉमिनेशन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और जो मामला है वो कोर्ट में भी गया था, और इस साल उनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट कब हुए थे, पहली बार कब दिए गए थे? ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1985। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज ये है कि आईपीएल के शुरुआती मैचों में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं एरॉन फिंच, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, वो नहीं दिखेंगे अब आईपीएल के शुरुआती मैचों में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक द्विपक्षीय सीरीज हो रही है, जिसके कारण ये लोग आईपीएल के शुरुआती मैचों में नजर नहीं आएंगे। अब चलते हैं हमारी क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये है कि स्टीव स्मिथ आईपीएल में किस टीम की कप्तानी करते हैं? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, डी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान रॉयल्स। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज पर। तो अगली न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल के शुरुआती मैचों में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो रही है। उसके कारण जब ये खिलाड़ी आएंगे आईपीएल खेलने के लिए यूएई में, तो इनको 6 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। जो बीसीसीआई की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, उसके तहत इन लोगों को 6 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा इन खिलाड़ियों को। और इस दौरान उनके जो कोविड-19 कोरोना वायरस है उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। और बायोसिक्योर जो बबल हैं, जो बायोसिक्योर रूल हैं, उसके तहत ये खिलाड़ी रहेंगे। तो जब ये पहुंचेंगे यूएई में खेलने के लिए, तो इनको 6 दिन के एकांतवास यानी क्वारंटाइन में रहना होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? ए सौरभ गांगुली, बी राहुल द्रविड़, सी अनिल कुंबले, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे इस हफ्ते की स्पोर्ट्स न्यूज। इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।